नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे बारिश या मानसून के मौसम में हम किस प्रकार अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं या हमें किस प्रकार हमारी फसलों की जो है देखभाल करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात की जाए बारिश की या मानसून के मौसम की, तो उसके कारण हमारी फसलों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और हमारी फसलों को नुकसान होता है। ये नुकसान हमारा 30 से 50% तक हो सकता है। इसलिए समय रहते हमें बारिश के या मानसून के मौसम में हमारी फसलों की एक विशेष प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको वही बताएंगे। अगर बात की जाए तो हम हमारी फसलों की दो प्रकार से जो है देखभाल कर सकते हैं इस प्रकार के मौसम में। सबसे पहले की अगर हम बात की जाए तो जब हम हमारी फसल या कोई भी सब्जी लगाते हैं तो उससे पूर्व हम कुछ इस प्रकार के तरीके अपना सकते हैं कि आने वाले बारिश के मौसम में जो हमारी फसल है वो सुरक्षित रह सके, जिसके ऊपर जो है बारिश का प्रकोप न हो और हमें नुकसान न हो। क्योंकि किसान साथियों, बारिश के मौसम में जो हमारी फसलें हैं उनके अंदर फंगस की बीमारी आ जाती है और हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, उनके फ्रूट गल जाते हैं, उनकी जड़ें गल जाती हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी फसल या फिर कोई भी सब्जी लगाते हैं तो उससे पहले आप कुछ इस प्रकार के तरीक़ों को अपनाएं, जिसमें क्या है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप अपने खेत की तैयारी करते हैं और उसके अंदर खाद डालते हैं तो उसके अंदर आप दानेदार सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। किसान साथियों, दानेदार सल्फर से क्या होगा कि एक फंजीसाइड का काम करेगी। ये आपके फसल के अंदर जब भी बारिश होगी और आपके फसल के अंदर पानी का भराव ज़्यादा हो जाएगा तो ये उससे जो नुकसान होगा उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगी। इसलिए जब भी आप फसल बोते हैं तो आप दानेदार सल्फर का प्रयोग करें। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो 7 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दानेदार सल्फर का प्रयोग करना है। किसान साथियों, उसके बाद बात की जाए तो आपको एक फंजीसाइड का प्रयोग करना है। अगर फंजीसाइड की बात की जाए तो आपको एक इस प्रकार के फंजीसाइड का प्रयोग करना है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों प्रकार के फंजीसाइड हो। किसान साथियों, अगर बात की जाए फंजीसाइड की तो फंजीसाइड के ऊपर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर है, वो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। आपको एक फंजीसाइड का प्रयोग करना है। अगर आप UPL कंपनी का साफ ले सकते हैं, आप एंडोफिल का स्प्रिंट ले सकते हैं, या फिर जिसके अंदर मैनकोजेब और कार्बोडिजियम हो वो उस प्रकार का आप एक फंजीसाइड ले सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो जब भी आप कोई भी फसल या फिर कोई भी सब्जी लगाते हो तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस प्रकार के फंजीसाइड का अवश्य प्रयोग करें। क्योंकि बारिश के मौसम में अगर बारिश ज़्यादा हो गई या फिर मानसून के अंदर लगातार बारिश हो गई तो जो आपकी जड़ गलन की समस्या है इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। उसके बाद बात आती है, जब भी आप कोई भी फसल लगाते हैं तो बेड के ऊपर लगाएं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार के आप बेड बनाएं। क्योंकि बेड से क्या होगा किसान साथियों, जो आपका ज़्यादा पानी है, जो वेस्ट पानी आपके खेत में इकट्ठा हो गया वो नालियों के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, वो आपकी फसल तक नहीं पहुंच पाएगा और जो आपकी फसल है वो पानी से सुरक्षित रह जाएगी। इसलिए आप मानसून के अंदर जब भी कोई फसल लगाते हैं तो आप बेड बनाकर अपने खेत में उसके ऊपर आप फसल लगाएं। उस बेड की लंबाई चौड़ाई आपकी फसल के हिसाब से हो सकती है। अगर बेड की बात की जाए तो आजकल कुछ क्षेत्रों में धान के भी बेड बनाने लग गए हैं, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे किसान साथियों ने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं और धान को भी बेड के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। अगर धान की बात की जाए तो अगर हम धान बेड के ऊपर लगाते हैं तो उससे जो पानी की खपत है काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। उसके बाद आपको आपके खेत के अंदर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखनी है, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी हो गया और आपके खेत में खड़ा हो गया तो वो आपको फसल को 100% तक नुकसान ही पहुँचाएगा। इसलिए फसल बोते समय आपको ये ध्यान रखना है, अगर आने वाले मौसम में हमारे खेत के अंदर पानी इकट्ठा हो गया तो उसकी निकासी की उचित व्यवस्था हमें पहले से ही करनी पड़ेगी। किसान साथियों, ये कुछ ऐसे तरीके थे जो आप जब आप फसल बोते हैं उस समय अगर आप इन तरीकों को अपनाते हो तो आपकी फसल जो है
बारिश के और मानसून के मौसम में जो बारिश और मानसून के कारण जितना भी अधिक पानी भराव के कारण नुकसान होता है, उससे आप इन तरीकों द्वारा काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये कोई भी तरीका नहीं अपनाया और बारिश का मौसम शुरू हो गया, फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे अपनाकर आप जो आपकी फसल है उसको बचा सकते हो। किसान साथियों, उसमें सबसे पहले बात आती है, जब भी अधिक बारिश होती है तो आप अपने खेत के अंदर सल्फर की ड्रिंचिंग कर दे। अगर सल्फर की बात की जाए तो आपको पाउडर फॉर्म वाला सल्फर लेना है, आपको दानेदार सल्फर नहीं लेना है। दानेदार सल्फर आपको बिजाई के समय लेना है, और बिजाई के बाद अगर आपने बिजाई के समय दानेदार सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आपको पाउडर फॉर्म वाला सल्फर लेना है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो 3 से 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पाउडर वाले सल्फर का प्रयोग करना है। इससे भी जो है, सबसे पहले तो इससे ये होगा कि अगर आपके खेत के अंदर पानी खड़ा है तो ये भूमि को भुरभुरा बना देगा, और जो भूमि की पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और साथ में ये एक फंजीसाइड है, ये फंजीसाइड का भी काम करेगा, और जो आपकी जड़ गलन की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा, और जो आपके पौधे हैं, आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रह जाएगी। उसके बाद आपको एक फंजीसाइड का छिंटा देना है अपनी फसल के अंदर। अगर बारिश के मौसम में अगर पानी भराव ज़्यादा हो जाता है और आपके पौधे खराब होने लग जाते हैं तो आपको आपकी फसल के अंदर एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक फंजीसाइड का 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिंटा देना है। ये आप यूपीएल कंपनी का साफ प्रयोग कर सकते हैं, एंडोफिल का स्प्रिंट प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सुमिटोमो का स्टारलाइट आता है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको दूसरी सावधानी ये रखनी है, या फिर दूसरा कार्य ये करना है कि आपको एक फंजीसाइड का छिंटा देना है। उसके बाद किसान साथियों क्या करना है, अगर आपकी बेल वाली फसलें हैं तो आप कुछ इस प्रकार मचान बना सकते हैं, और जो आपकी बेल वाली जितनी भी फसलें हैं वो मचान के ऊपर चली जाएंगी, और जो उनके अंदर जो पानी भराव के कारण नुकसान होता है उसकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। किसान साथियों, उसके बाद आप बांस का प्रयोग कर सकते हैं। बांस के आप अपने खेत के अंदर जगह जगह आप पोल लगा दीजिए और वहाँ पर एक तार लगा दीजिए, तो जो आपकी बेल वाली जितने भी फसलें हैं वो तार के ऊपर चली जाएंगी, और उनके अंदर जो बारिश के कारण जितनी भी समस्याएं होती है उससे काफ़ी हद तक बचाव रहता है, और आपकी फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो किसान साथियों, ये कुछ इस प्रकार के प्रयोग थे जो आप फसल लगाने के बाद अगर आपके खेत के अंदर बारिश का प्रकोप होता है, मानसून का प्रकोप होता है, तो आप इस प्रकार के जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों, आपको क्या करना है, आपको बारिश का पूर्वानुमान आपको लग जाएगा, और आपको जैसे ही आपको पता चले कि मानसून आने वाला है उससे लगभग 1 हफ्ते पहले आप सिस्टमेटिक फंजीसाइड का स्प्रे करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, 1 हफ्ते के पश्चात जो आपका पौधा है उसके अंदर जो फंजीसाइड है वो सिस्टमेटिक होने के कारण पूरे पौधे में फैल जाएगा, और आने वाली बारिश से जो आपकी फसल है वो सुरक्षित रह पाएगी। उस स्प्रे को आप प्रत्येक 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पर आप रिपीट करते रहें। तो किसान साथियों, ये कुछ इस प्रकार के तरीके थे जिनको अपनाकर आप अपनी जो आपकी फसल या फिर आपकी सब्जियां हैं बारिश और मानसून के मौसम में उनकी आप देखभाल कर सकते हो, अपने नुकसान से बच सकते हो। किसान साथियों, आने वाले वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।